और चलिए इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है सोशल मीडिया से ये जिहादी नेटवर्क फैला रहा था। हारिश अली के रूप में इस आरोपी की पहचान हुई है। बीडीएस द्वितीय वर्ष का ये छात्र है, आरोपी सेकेंड ईयर का ये छात्र है। आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि एटीएस को एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया ये आरोपी 19 वर्षीय हारिश अली सहारनपुर के मानकमऊ मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि आरोपी बीडीएस के सेकेंड ईयर का छात्र है और पढ़ाई के साथ साथ आतंकी संगठन की गतिविधियों में ये संलिप्त पाया गया है। के नेटवर्क और ऑनलाइन संपर्कों को पूरी तरह खंगाला जा सके, इसमें जो बड़े खुलासे हैं वो किए जा सके। तो वहीं इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। सैन्य ठिकानों की जानकारी भेजते जासूस पकड़े गए हैं। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में ये जासूस सक्रिय थे बताया गया है। सैन्य ठिकानों के वीडियो, फोटो और लोकेशन भी बरामद हुए हैं। पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी पुलिस अब कर रही है। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े संदिग्ध जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये नेटवर्क देश के सैन्य ठिकानों जैसे कि रेलवे स्टेशन और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजा करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अहम सैन्य ठिकानों के वीडियो, फोटोग्राफ्स और लोकेशन बरामद हुए हैं। और मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण केंद्रीय जांच एजेंसी भी अलर्ट पर लेकर उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में ये बड़ी सफलता कहें कि पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि ये पूरा गिरोह जो है कई सारी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जो है वो सीमा पार पहुंचा रहा था। आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। इससे पहले एक छात्र भी, बीडीएस का सेकेंड ईयर का छात्र जो है वो गिरफ्तार हुआ है। और ऐसे में पूरा गिरोह, आप समझिए, पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी अब पुलिस कर रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए लखनऊ से जानकारी के साथ। तो राहुल, ये बहुत बड़ी कहें कि सफलता हाथ लगी है कि बीडीएस का सेकेंड ईयर का लड़का जो कि महज 19 साल का है, वो इस तरीके से आईएसआई से जुड़ा हुआ था। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई, पुलिस की ओर से हालांकि तमाम जानकारी तो साझा नहीं की जाएंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती जानकारी क्या है इस पूरे केस को लेकर? देखिए, लगातार एक के बाद आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं। उन्हीं की पूछताछ पे ये एक बड़ी गिरफ्तारी एटीएस की तरफ से की गई है। प्रतिबंधित आतंकी मॉड्यूल का आईएसआई का ये जो आतंकी है हारिस जानोद, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये मुरादाबाद में बीडीएस द्वितीय वर्ष का छात्र था। मुरादाबाद से इसको एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर का रहने वाला है। कई जो संगठन है उससे इसके जो तार है वो जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के साथ साथ अन्य जो राज्य है वहां से भी इसके तार जुड़े हुए पाए गए हैं। इसके और जो साथी हैं उनसे इसकी बातचीत के पुख्ता सबूत मिले हैं। कई दस्तावेज मिले हैं जिससे उस देश के लिए खतरा बन सकते थे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। चूंकि प्रतिबंधित आतंकी जो है उसको आईएसआई के जो आतंकी उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अन्य नेटवर्क की कहां इसकी बात होती थी, क्या क्या दस्तावेज बरामद हुए, उसकी बारीकी से एटीएस के द्वारा छानबीन की जा रही है। इसके अलावा जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको भी से पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। चूंकि एक लंबा नेटवर्क है जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है, उसके बाकी नेटवर्क को भी तलाशा जा रहा है और कहां इसकी बात होती थी, कहां इसके संबंध, ये तमाम चीजों को अब एटीएस खंगाल रही है। जी बिल्कुल राहुल, और इस बीच गाजियाबाद से देव वर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो देव, हमने देखा कि लखनऊ में बड़ा खुलासा, तो वही गाजियाबाद में और ज्यादा बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर पूरा गिरोह जो कि सक्रिय बना हुआ था, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा था, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो और इसके अलावा पुलिस थानों की इन्फॉर्मेशन। यानी कितनी बड़ी सेंध लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, जिसे नाकाम किया गया है। फिलहाल इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी पुलिस की ओर से साझा की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, पुलिस भी इस बात को लेकर शक्के में है। जिस तरीके से 6 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, जिसमें ये 6 लोग
भारत देश विरोधी जो है गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें जो यहाँ की जो चीजें थी, आप रेलवे स्टेशन ले लीजिए, आप हम्म। थाने ले लीजिए, आप पुलिस प्रशासन से कोई भी चीज ले लीजिए, सरकारी दस्तावेज की बात करी जा रही थी। पुलिस को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जिस ये पकड़े गए हैं 6 लोग, इनमें से एक लोग जो इनका मुख्य सरगना था, वो मौलवी बताया जाता है, और 6 साल जो उसने एक मस्जिद भी चलाई थी। और आपको बता दें, जिस तरीके से ये 6 लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद से पुलिस इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती थी, क्योंकि पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये 6 लोग यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे। अभी फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है। ठीक है देव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपकी ओर साझा की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे।